हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पे। आशा है कि आप सब ने आज मार्केट से बहुत पैसे कमाए होंगे, क्योंकि आज जैसी मार्केट बहुत ही कम मिलती है और आज जैसा टारगेट भी बहुत ही कम मिलता है। आज हम टेलीग्राम पे ऑनलाइन नहीं थे। पिछले 2 दिनों से हम टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे नहीं थे। कुछ रीजंस थे जिस कारण, लेकिन मुझे भरोसा है कि आज की मार्केट में आप सब ने पैसे बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाए तो मुझे बेहद अफसोस है उस बात का कि आपने आज पैसे नहीं बनाए। बाकी आज की मार्केट सबको पैसा देने वाली थी और सबको पैसा दे के गई है। जो इस रेंज में फंसे होंगे केवल उनके एसएल हिट हुए होंगे और उनका प्रीमियम डिके हुआ होगा, लेकिन आज की मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। जिन्होंने आज की मार्केट में पैसे नहीं बनाए उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने आपको एनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में बताया था और उसकी बैक टेस्टिंग भी की थी। आप देखिए, कुछ दिनों पहले हमने ये ट्रेंड लाइन भी आपको बना के दी थी, ये अपर साइड की और ये लोअर साइड की। हमने कहा था इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको ब्रेक कर सकती है या फिर इसको यहाँ से फिर नीचे गिर सकती है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको फ्यूचर के लिए बना के रखने के लिए कहा था कि इसको आप हमेशा बना के रखिएगा। और इस बेस को देखिए, कल मार्केट ने, परसों मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, अगले दिन इसको तोड़ने की कोशिश की और फिर नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे इन दोनों कैंडल्स को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बीरिश एनगल्फिंग जैसा कुछ दिखता है। ये है बीरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये इसे आप ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है ये हमारी बीरिश एनगल्फिंग कैंडल है। और ऐसी कैंडल जब बने और ऐसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बने तो फिर आपको श्योर हो जाना चाहिए कि अगर हल्का सा भी प्राइस एक्शन आपको नीचे की तरफ दिखता है तो आप क्या कर सकते, आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे की साइड का टारगेट ले सकते हैं। बीच में के सारे लेवल टोटली टेस्टेड थे। देखिए ध्यान से, केवल टेस्टेड कौन सा लेवल नहीं था, तो ये 41,600 500 का लेवल टेस्टेड नहीं था। इस लेवल के ऊपर सारे के सारे लेवल टोटली टेस्टेड थे। तो आज मार्केट 42,600 पे खुला और 41,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल इसने दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसमें पैसे बनाए होंगे। नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, उसमें रिग्रेट की कोई जगह नहीं है। आप इसे, इस कैंडल को आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। अगर ऐसा कभी भी सेटअप किसी अपर साइड के रेजिस्टेंट की ट्रेंड लाइन पे बने या सपोर्ट पे बने तो फिर आप नेक्स्ट टाइम बुलिश या बेयरिश होने में आप परहेज मत कीजिएगा। चलिए, ये तो बात हुई आज की। कल की मार्केट का क्या हाल हो सकता है, आइए हम कल के लिए डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए हम सबसे पहले 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे आप सबसे पहले जो भी आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपर साइड के बनाए हुए थे इनको आप करिए डिलीट। ये हमने किया डिलीट, इसको भी हमने डिलीट किया, ठीक है। कल के लिए इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि इसको भी आज मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। आज जैसी मार्केट, ये ट्रेंड लाइन जो थी आपकी, इसको भी आप डिलीट कीजिए। ये कल बनी थी ट्रेंड लाइन, कल हम मार्केट में एक्टिव नहीं थे, लेकिन कभी कभी मार्केट देखने पे मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखी थी। चलिए, कल के लिए जो एक सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 42,500 से। इस रेंज को हम थोड़ा छोटा करेंगे। इस रेंज को चलिए यहाँ से डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं। इस रेंज को हम ऐसे लेके चलते हैं। ये कल के लिए सपोर्ट बन के
निकल के आ रहा है। इसे आप इस जोन को आप ड्रॉ करके रखिएगा और ये लेवल जो है हमारा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 4200 का, ये लेवल एग्जैक्टली आज इतने बड़े फॉल को ये झेल नहीं पाया, लेकिन कल ये बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। कल एक चीज़ याद रखिएगा, कल आप इस जोन के अंदर ट्रेड मत कीजिएगा। मैं कल भी ट्रेड देने के लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं रहूँगा। कोई भी पेपर ट्रेड हम लोग साथ मिलके नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि आप इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये टोटली ट्रैप जोन है। देखिए आज जिन्होंने इस जोन में ट्रेड किया होगा वो सब आज प्रीमियम डीके दे के डूबे होंगे, उनके पैसे मार्केट ने ले लिए होंगे, हंट कर लिए होंगे। तो ये जोन आप अवॉइड कीजिएगा, ये जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए हमारे पास अभी आ गया है एक सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंस। इसके नीचे हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, इसके नीचे हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है उसे देखने के लिए हमें चार्ट को थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है, इसके नीचे हमें कहीं सपोर्ट दिख ही नहीं रही है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसके नीचे हमें सपोर्ट नहीं दिख रही है, लेकिन हमें एक रेजिस्टेंस और बन के दिख रहा है 42,700 का, 41,700 का। इस रेंज को भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ये जो 41,700 की रेंज है ये भी कल हमें एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। चलिए, इसके नीचे 41,500 ये लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो इसे हम नहीं टच करेंगे। ये हमारा सपोर्ट तो है। अब देखते हैं इसके बाद हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट निकल के आता है। हाँ, इसके बाद ये देखिए, ये एक गैप था जो मार्केट ने फिल किया है, अनफिल्ड गैप था, लेकिन ये भी पूरा फिल होना रहता है जो कि 41,578 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट गैप एक हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 41,300 का। 41,300 की रेंज में एक हमारे पास ये एक सपोर्ट निकल के आता है। ये है एक सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा 41,300 की रेंज के बाद हमारा सपोर्ट कहाँ पे आता है, तो उसके बाद हमारे पास सपोर्ट निकल के आता है 4100 की रेंज का। तो कल के लिए हम 4100 और 40,800 तक की रेंज के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अब हम दोबारा से अपने छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे 15 मिनट पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रहा। हमारा जो अपर साइड में कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा मेन, वो रहेगा 41,800 की रेंज का और 41,600 की रेंज का सपोर्ट। तो इसके बीच में हम क्या करें, हम ट्रेड कैसे करें। कल हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आया 41,300 की रेंज का, ये दूसरा सपोर्ट हमारे पास 4100 की रेंज का आया, तीसरा सपोर्ट 41,600 से 500 की रेंज का आया। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है। उसके बाद से आप इस जोन तक की ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हैं 42,200 की। ठीक है, 42,200 पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि कल काम में हमारे आ सकती है 42,200 की रेंज का। ठीक है, चलिए अब कल मार्केट में हम काम कैसे करें।
तो कल की मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है म्यूट ओपनिंग, एक है गैप अप ओपनिंग और एक है गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, आपको पता है मार्केट कभी भी म्यूट, गैप अप या गैप डाउन, ये 3 केस होते हैं ओपनिंग के। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप सीखें ट्रेड कैसे करें, ये ना कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी ट्रेड्स लें। आप जब सीखेंगे ट्रेड्स को कि अपने आप कैसे लें, तब आप मार्केट में सही से ट्रेड कर पाएंगे। तो वो सीखने के लिए आपको डेली अपना प्लान बनाना होगा। डेली नेक्स्ट डे के लिए प्लान रखना होगा कि कल हम कैसे प्लान करें। चलिए तो देखते हैं। अगर कल म्यूट ओपनिंग होती है, मान लीजिए कि इस रेंज में, इस रेंज के आसपास, और ये रेंज इसको ब्रेक डाउन देती है और रीटेस्ट करके अगर नीचे आने लगे, तो आप इसको रीटेस्ट करने के बाद इस लो को 41,500 की रेंज को तोड़ने के बाद आप एंट्री नहीं लेंगे। आप 41,500 जब ये तोड़ दे तो आप 500 से लेके आप 300 तक का टारगेट अपना इस रेंज तक का बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 41,500 से 41,300 की ट्रेड आप ले सकते हैं आराम से। 41,500 ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ भी नहीं लेनी है, यहाँ पे लेनी है ब्रेक डाउन के बाद। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया म्यूटेड में। अगर म्यूटेड में ये यहाँ से सपोर्ट लेके अपर साइड जाने लगे, एंट्री नहीं लेनी है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने देना है, फिर रीटेस्ट को देखना है। रीटेस्ट अगर सस्टेन करता है तो भी नहीं एंट्री लेनी है, तो भी इस लेवल को तोड़ने के बाद 41,900 के आसपास से अगर ये इस स्विंग को तोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से आप छोटा स्कैल्पिंग 4200 तक की कर सकते हैं। और 4200 तोड़ने के बाद आप 42,200 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ एंट्री मत कीजिएगा। यहाँ एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन इस स्विंग को तोड़ने के बाद रिस्की। अच्छे जो अच्छे सेफ ट्रेडर्स हैं वो 4200 के ऊपर ही एंट्री लें। ठीक है, तो कल के लिए मार्केट का म्यूटेड ओपनिंग का ये सिनेरियो रहेगा। अब सोचिए, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाए इस 4200 पे या 42,200 पे, तो आप क्या करेंगे? 42,200 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आप इस लेवल पे, इस जोन में आप ट्रेड मत कीजिएगा। अगर 4200 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है कोई भी 5 मिनट की कैंडल 4250 के ऊपर, तो आप 4250 से 42,200 तक का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद अपना एसेल ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ 41,950 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो आप 41,950 तोड़ने के बाद आप अपना टारगेट इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा। और इस ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट हो सकता है, जो आपको मिलेगा 41,600 पे भी मिल सकता है, 41,700 पे भी मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ मिलेगी? अब इसके नीचे गिरने के ऊपर है। चलिए, ये हमने गैप अप का सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करें? मान लीजिए इस रेंज में गैप डाउन हो जाती है या फिर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो क्या करें? 2 केस हैं। अगर इसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन होती है, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन आप एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं। ऊपर जब जाने लगे तो आप इसके टूटने का वेट कीजिएगा, नहीं तो ये इसी में खिचड़ी ऐसे ऐसे पकाते हुए जाएगी और फिर आपका प्रीमियम डीके होगा। और प्रीमियम डीके से बचना एक रिटेल ट्रेडर का सबसे पहला काम है कि आप प्रीमियम डीके से कैसे बचें। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज में होती है 42,200 की रेंज में, तो आप क्या करें? तो आप अगर ये यहाँ से बुलिश सिनेरियो बना के अपर साइड जाने लगता है, तो आप इसके हाई के टूटने के बाद अपर साइड में एंट्री लेके और आप आराम से 41,500 तक की ट्रेड या 41,600 तक की ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से ये नीचे जाने लगे, तो ये आप इसके टूटने के बाद फिर नीचे अपना 4100 तक की लेवल का आप ट्रेड ले सकते हैं।
चलिए, हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग के लिए। आप इस तरह से अपने कल ट्रेड करने के लिए प्लान कर लीजिए, ये लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल।